इसलिए ये किसान शांति प्रिय है भी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे कि हमारी किसानों की बदनामी हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं भी शांतिपूर्वक ढंग से ये सरकार है जो शांति जो सत्य है हमारा। बॉर्डर पे विजिट करने गया था, एक 4-5 साल की लड़की खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी अपनी माँ के साथ बैठे हुए। कितनी बड़ी व्यथा है कि 4 साल की लड़की अपनी माँ के साथ लंगर में रोटी बना रही है तवी पर। तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद गर्व हुआ कि हमारी बच्चियां जो है वो संघर्ष में इतना। स्वागत है जी, हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर 812 नंबर पिलर के साथ में हम खड़े हैं। मेरे साथ में इलाहाबाद के एक फेमस गांव है भूटबाला। खोड़ फैमिली की मैं बात करूं, अनिल खोड़ है या अवैध सिंह खोड़ है जो इनेलो के हल्का अध्यक्ष है, वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे और दिन रात डेरा डाले यहाँ पर ही बैठते हैं और यहाँ पर ही सोते हैं और यहाँ पर को सारा खाना पीना ये करते हैं। खोड़ साहब, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि कितने दिन हो गए आपको आए हो यहाँ पर, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है यहाँ पे? हमारे को आए को यहाँ तकरीबन 19-20 दिन हो गए हैं और मैं अभी आप लोगों ने कहा कि इनेलो पार्टी के अध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष के नाते नहीं आया यहाँ, मैं एक किसान के नाते आया हूँ और हमारा परिवार है जो किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ परिवार है गांव भूटवाड़ा से। और हम सभी ये पार्टी के बेस पर नहीं आए, हमें किसान के नाते आए हैं सब यहाँ। और आज हमें 20वां दिन है और हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक हमारे ये तीनों कानून जो ये मोदी सरकार है ये इनको निरस्त नहीं कर देती। और साहब मेरे को ये बताइए कि जो काले कानून अभी बन चुके हैं, आप पढ़े लिखे हो एडवोकेट, तो मेरे को बताओगे जो काले कानून बने हैं ये वास्तव में मोदी सरकार मानेगी इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे ले लिया इन पे, लेकिन सरकार नहीं मानने का प्रयास कर रही। सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। सबसे बड़ा कानून जनता का दरबार होता है और किसान आज 3 महीने से लगातार जो कि इतना शांति प्रिय ढंग से हिंसा पर हिंसा के विरुद्ध जो किसान जो है इस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सभी किसान जो एकजुट होकर यहाँ इस ठिठुरती सर्दी के अंदर बैठे हैं, उन्होंने एक ही धारणा की है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम शांति प्रिय यहीं धरना रखेंगे, चाहे कितने लंबा टाइम लग जाए। यहाँ कई प्रकार के गायक भी आए हैं, उन्होंने भी अपने गायकी के ज़रिए लंबे समय तक 2-2 महीने तक यहाँ पर रहने का प्रवान किया है। और किसान भी सहमति से, सब लोगों की भावना है, हम यहाँ शहर के लोगों से मिलते हैं, उनकी भावना हमारे साथ है, किसान के साथ है। कोई भी आदमी आज चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो बहादुरगढ़ का है, चाहे नोएडा का है, चाहे फरीदाबाद गुड़गांव का है, सब लोगों की जो छोटे से छोटा दुकानदार है, गरीब है, सबकी भावना किसान के साथ है। अगर आज किसान सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर ले तो सारी दिल्ली में आने के लिए तैयार है। और बस सरकार इसलिए ये किसान शांति प्रिय है भी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे कि हमारी किसानों की बदनामी हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं भी शांतिपूर्वक ढंग से ये सरकार है जो शांति जो सत्य है हमारा उसकी जीत होगी और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। खोड़ साहब, जिस तरह चौधरी देवीलाल थे, त्याग की मूर्ति उनको नाम बताया गया था, लेकिन आज सत्ता के चूर में दुष्यंत चौटाला जी है, जिस तरह चौधरी रणजीत सिंह है, सत्ता के लालच में किसान उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो जी, वो लोग सत्ता के आसीन है। हमारा जो नेता है इनेलो पार्टी का, उसने हमारे से राय ली थी और हमने यही कहा कि भी आप जमींदार के साथ हो तो चौधरी देवीलाल का अगर विचारधारा के साथ जुड़े हो तो हम कहते हैं भी आप भी इस्तीफा दो। और उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है और कल वो ट्रैक्टर के ज़रिए जाके विधानसभा में जाके स्पीकर को रूबरू होकर अपना इस्तीफा दोबारा सौंपेंगे। आप बताइए, अब की बार जो 26 तारीख को दिल्ली कूच कर रही है, दिल्ली के लाल किले पे लोग जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? 26 तारीख के लिए हम किसान लोग पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ किसान जो है अपने सेल्फ डिसिप्लिन में बैठे हैं और हमें जो आदेश हमारे किसान नेताओं का, किसान यूनियन का जो भी आदेश होगा, जो उनकी रणनीति होगी, उसी रणनीति के हिसाब हम दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। उनका आदेश होगा कि तिरंगा लेके दिल्ली में जाना है, उनका आदेश होगा शांतिपूर्वक मार्च बाउंड्री पे बाईपास पे करना है, ट्रैक्टर के लेके जाना है, वो उनका काम है। हमने तो दिल्ली में जाना है, जो हमारे किसान नेता कहेंगे, जो उनकी रणनीति होगी उनके अनुसार से हम डिसिप्लिन से काम करेंगे।
चौधरी साहब, जो आज का जो शासन है, सत्ता को लेकर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इस्तीफे देने का नाम करे या माननीय इलाहाबाद के विधायक ने इस्तीफा देने की घोषणा की, उसको आप किस नजरिए से देखते हो? राजनीति नहीं, उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने लेट किया है, थोड़ा और पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है, जो किया है वो बहुत अच्छा है। मेरी उनके साथ, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर कुछ किसानों को कुछ है, उन्होंने बोला है कि अगर जिस तरह में शहीद हुए हैं उन किसानों को नौकरी सरकार नहीं देती है तो हम नौकरी देंगे। नहीं, अच्छी बात है, उनके लिए जो भी सरकार आएगी उनको उनके लिए करना चाहिए। ये हमारी किसान यूनियन है, वो अपने हिसाब से करेगी। अगर अभय सिंह बोलते हैं कि हम अपने हिसाब से नौकरी देंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके वो कोई किसी एक के लिए नहीं कर रहे, वो तो एक पूरी किसान बिरादरी के लिए कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनको सरकार में नौकरी मिलनी चाहिए, या जो भी स्कीम होता है शहीद की उसमें उनको शामिल करना चाहिए। और हम तो उनको सत सत नमन करते हैं। 80-80 साल के यहाँ शहीद हुए हैं और हम तो खुद इसलिए बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, मेरे चाचा जी के साथ हम बैठे हैं। अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी हम वापस नहीं जाएंगे, ये परमानेंट धरना है हमारा यहाँ। और सब कितने दिन से यहाँ पे बैठे और किस किस तरह के लोग आपको यहाँ पे देखने? हम यहाँ 18, 19, 20 दिन हो गए और लोगों को जैसे देखते हैं, अभी आप वो सामने देखो, वो छोटा सा बच्चा है, वो एक उसके साथ में वो जा रहे हैं, ये सब धरने में शामिल होने वाले आए हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ आके बैठते हैं, पंजाब से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में होते हैं। मैं एक दिन वहाँ टिकरी बॉर्डर पे विजिट करने गया था, एक 4-5 साल की लड़की खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी अपनी माँ के साथ बैठे हुए। कितनी बड़ी व्यथा है कि 4 साल की लड़की अपनी माँ के साथ लंगर में रोटी बना रही है तवी पर। तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके बाद गर्व हुआ कि हमारी बच्चियाँ जो है वो संघर्ष में इतना सहयोग कर रही है। उससे हमें हौसला बढ़ता है कि हमें मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे इस संघर्ष में आए हुए हैं, तो हमें कोई सर्दी नहीं है, कोई डर नहीं है। हमें घर में हम अच्छे से सोते हैं, 2-2 बिस्तर लेके सोते हैं, 2-2 रजाई लेके सोते हैं। यहाँ हम ट्राली में सोते हैं, टेंट के नीचे सोते हैं, बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें सर्दी नहीं लगती यहाँ। और साहब, आपको कितना का विश्वास है जो 3 काले कानून बने हैं वो वापस हो पाएंगे? अभी मोदी सरकार पक्का 100% वापस होके जाएंगे। लेना पड़ेगा मोदी साहब को। ये जो दुनिया बाहर बैठी है, जो पूरे हिंदुस्तान के किसान संघर्ष पे बैठे हैं, ये आज तक का इतिहास है। वापस हमने जाना ही नहीं, मर जाना, मार देना सरकार का काम है, मर जाना अपना काम है, वापस नहीं जाएंगे। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी लेके जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। दोनों आप किस तरह देखते हो यूथ होने के नाते कि युवा अपनी पढ़ाई को छोड़कर यहाँ पे किसानों के आंदोलन के अंदर आ रहे हो, तो वास्तव में क्या लग रहा है आपको? यार हमें कुछ, हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई छोड़कर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन हैं, वो सभी किसानी के ऊपर हैं। अगर किसान हम रोटी नहीं खाएंगे तो पढ़ाई का क्या करेंगे? हम 26 तारीख के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे किसान भाई जो बोलेंगे हमारे नेता है वही करेंगे। और हमारे 26 तारीख की पूरी तैयारी है दिल्ली में जाने की, हमें किसी से कोई डर नहीं है। ये जो 3 काले कानून हैं उनको वापस करवा कर ही जाना है, तब तक नहीं जाना है। चलो, ये थे मेरे साथ में बुरटवाला के लोगों ने मेरे साथ में बातचीत की। किसानों के आंदोलन को लेकर ये लोग हैं जो दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए आइए, अपने घरों के अंदर बैठे हुए जनता की आवाज़ भी आपसे अपील करता है। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।